मान लो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दोनों वायर का सेम है, ठीक है, दोनों वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम है, ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन द स्मॉलर लूप। इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, बताओ जरा। व्हाट डिड वी डिस्कस अबाउट द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कब बनता है किसी लूप में, व्हेन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। तो मैं अगर कह रहा हूं कि स्मॉलर लूप में कितना करंट होगा इंड्यूस्ड करंट, यानी कि स्मॉलर लूप जो है जिसका रेडियस आर दिया है, ठीक है, तो रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर लूप चेंज ऑफ फ्लक्स मेरे को कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को चेंज ऑफ फ्लक्स मिल गया तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, दैट विल गिव अस द इंड्यूस्ड करंट, हाँ या ना। तो बताओ पहले कि what will be the d phi by dt value linked to the smaller loop। बोलो কি বলতে পারবে। স্মলার লুপের রেডিয়াস দিয়ে দিয়েছি, দ্যাট মিনস ইউ নো দ্য এরিয়া অফ ক্রস সেকশন অফ দ্য স্মলার লুপ, ঠিক है ना। তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্সটা কত হবে থ্রু द स्मॉलर लूप, कैलकुलेट दैट। देखो अभी हमने क्या कहा कि to have induced current in any loop there must be a change of flux noticeable, है ना। तो अगर स्मॉलर जो लूप है, अंदर वाला जो लूप है, उसमें उसका जो सरकमफरेंस 2πr है, उसमें अगर मेरे को इंड्यूस्ड करंट नोटिस करना है, अगर उसमें इंड्यूस्ड करंट अवेलेबल होना है, तो देयर मस्ट बी फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर लूप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है, ये जो अवेलेबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से व्हाट डू यू थिंक दैट कितना फ्लक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पार करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस कैसे मिलेगा उसको, दैट विल बी अवेलेबल ड्यू टू दिस करंट आई इन द आउटर लूप। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर एक सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी करंट हो, उसके वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट द सेंटर बी ड्यू टू करेंट आई, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू करेंट आई, और वो वैल्यू होगा म्यू नॉट इंटू करेंट बाई 2 इंटू रेडियस। तो आउटर लूप का रेडियस कितना है 2r, है ना, आउटर लूप का रेडियस 2r है। तो फॉर्मेट म्यू नॉट आई बाई 2r का है, आउटर लूप के का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस जो कि 2r है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 4r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अच्छा, ड्यू टू क्लॉकवाइज करंट इन द आउटर लूप इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये इनटू द प्लेन होगा, है ना, इनटू द प्लेन। क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इनवर्ड दिखेगा, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। सो थ्रू द अवेलेबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर लूप हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट थ्रू द एरिया ऑफ स्मॉलर लूप flux equals to phi, that will be this b dot a, हाँ या ना। The flux linked with the smaller loop will be the magnetic field, कारण अलग से और तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आउटर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो थ्रू स्मॉलर लूप
पर होगा, तो यानी कि द वैल्यू ऑफ बी व्हाट वी हैव गॉट एज म्यू नॉट आई बाई 4r दैट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर लूप दैट इज पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर लूप विल बी पाई आर स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी सेम लाइन, तो cos 0 1, यानी कि यही हो जाएगा हमारा फ्लक्स। तो यहाँ फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई इंटू पाई आर, है ना, बाई 4, इतना वेबर। हाँ या ना। अब देखो ये जो फ्लक्स है इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल कांस्टेंट पैरामीटर, इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल कांस्टेंट पैरामीटर। ये कोई वेरी कर रहा है क्या? सो दिस इंप्लाइज दैट देयर विल बी नो चेंज ऑफ फ्लक्स, देयर विल बी नो चेंज ऑफ फ्लक्स there will be no change of flux through smaller loop। तो जब इसमें स्मॉलर लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। मैंने पूछा था कितना इंड्यूस्ड करंट होगा, तो कोई इंड्यूस्ड करंट होगा ही नहीं, ठीक है। कारण क्या है? कारण फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही क्वेश्चन मान लो, ये जो करंट इन द बिगर लूप और आउटर लूप है, ठीक है ना, ये करंट इन द आउटर लूप अगर ये वेरिएबल दे देता, मान लो ये जो आउटर लूप है, इस आउटर लूप में करंट अगर वेरिएबल दे देता, तो तब जाके फिर ये इंड्यूस्ड करंट का आर्गुमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन इसी को क्वेश्चन 2 बना दे। इफ करंट आई, ये जो करंट आई है, इफ दैट इज इक्वल टू मान लो आई नॉट इंटू 1 प्लस 2t, ठीक है, इतना एम्पियर, ये अगर मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है वो अगर दे दिया है I इज इक्वल टू आई नॉट 2t, तब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वेरिएबल करंट विल बी डिफरेंट। दिस implies that now flux linked with smaller loop phi वो हो जाएगा b डॉट a, और जहाँ b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जो i है इसको अगर मैं अब लिखूँगा आई नॉट इंटू 1 प्लस 2t इंटू पाई आर बाई 4, समझ में आया? तो अब ये i t डिपेंडेंट है, यानी कि फ्लक्स भी देखो t डिपेंडेंट है। अब फ्लक्स वेरिएबल है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किए डी फाई बाई डी टी, समझ में आया? अब डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई आर इंटू 2/4, यही आएगा ना। देखो कैलकुलेशन, 1 वाला टर्म कांस्टेंट वो 0 हो जाएगा, 2t वाला टर्म रहेगा ना, तो 2t में t का डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट 1, तो वो 2 हो जाएगा। तो इसलिए म्यू नॉट आई नॉट पाई आर बाई 4 इंटू 2, तो ये कैंसिल कर दो, तो ये हो गया म्यू नॉट आई नॉट पाई आर बाई 2। ये जो डी फाई बाई डी टी है ये कांस्टेंट आया, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स समझ में आया? अगर इस तरह से मैं वेरिएबल करंट लूँगा तो अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो
तो यानी कि अब चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, सो देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो मॉड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट पाई आर बाई 2। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो देयरफॉर आई इंड्यूस्ड, therefore induced current in smaller loop तो वो होगा EMF इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। स्मॉलर लूप का रेजिस्टेंस हाँ या ना, तो स्मॉलर लूप का रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, हमने कहा था कि दोनों का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम, मान लो रो है वो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ E डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू रो। रो मान लो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, दैट इनटू अवेलेबल लेंथ ऑफ द स्मॉल वायर। स्मॉल वायर का अवेलेबल लेंथ कितना होगा, सरकमफरेंस लेंथ। अब मैं ये E का वैल्यू डालूंगा, दैट इज म्यू नॉट आई नॉट पाई आर बाई 2 इंटू 1/2 पाई आर इंटू रो। तो पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 रोज। ठीक है, ये हो गया हमारा आई इंड्यूस्ड। अच्छा, इस केस में ये आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर मैं ये जो सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं मान लिया कि गिवन करंट जो कि I इक्वल टू आई नॉट 1 प्लस 2t है, उसके वजह से फ्लक्स बना, चेंज भी हुआ। ठीक है, तो दैट चेंज ऑफ फ्लक्स कॉजिंग इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इन द स्मॉलर लूप। मैंने लॉजिक क्या बताया था इंड्यूस्ड करंट को समझने के लिए, याद है ना, इंड्यूस्ड करंट को समझने के लिए डायरेक्शनल सेंस मैंने क्या बताया था, ऑपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ किस ऑर्डर पे हो रहा है, यहाँ जो चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव आया, डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, यानी कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन विच डिरेक्शन, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन विच डिरेक्शन, इनवर्ड, कारण फ्लक्स बन रहा था इनवर्ड और वो फ्लक्स इनवर्ड बनते हुए इंक्रीज हो रहा। तो जो इंक्रीज इन फ्लक्स लाइन्स है वो इनवर्ड है, तो इंक्रीज इन फ्लक्स लाइन को काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यू फ्लक्स लाइन्स किधर बनना चाहिए, तो आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू स्मॉल लूप बनना चाहिए। तो आउटवर्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए साइक्लिक करंट किधर होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस। तो इसका मतलब आई इंड्यूस्ड होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया, आई इंड्यूस्ड होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर इसी क्वेश्चन में ये मान लो, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सेकेंड वाला क्वेश्चन में मैं ड्रॉ करूं जो गिवन है, ये अगर मेरा गिवन आई है जो कि आई नॉट 1 प्लस 2t लिया था मैं, ठीक है ना, तो मैं मान लो 2 पॉइंट मार्क करता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, P1 P2। अब बताओ कि ये P1 P2 में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है आउट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, क्लॉकवाइज क्या बोल रही है, नहीं समझ में आया। करंट इंड्यूस करंट कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज बना ना, आई इंड्यूस्ड बना एंटी क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज बना तो पूरा साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा ना, तो यानी कि ये पूरा सर्किट का इनक्लोजिंग आउटर पाथ
तो यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। P1 मस्ट बी द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्मिनल और P2 नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि P1 का पोटेंशियल P2 से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट VP1 इज ग्रेटर देन VP2। बात समझ में आया कि नहीं आया?